ग्रेफाइट्स के मुतल्लिक एक ऐसी बात लिखी होती है किताबों में जिसको सुन के औरतें बहुत खुश होंगी, मगर नतीजतन कभी वो खास फायदा मैंने नहीं देखा। कहते हैं मॉर्बिडली फैट, जो जिनके रुझान हो, चर्बी के चकत्ते चढ़े हों और हर चीज चर्बी में तब्दील हो जाए, और मोटी भारी भरकम औरतों के लिए कहते हैं बेहतरीन दवा है। लेकिन पता नहीं किसके लिए है, मुझे समझ नहीं आई। लोगों को जब मैं मोटापे की दवाई देता रहा हूँ, का उसमें 200 में मसलन देखे देखी है, तो कभी कोई खास फायदा इसका दिखाई नहीं दिया। या हो सकता है पोटेंसी में फर्क किया जाए तो शायद, क्योंकि लिखने वालों में बड़े काबिल एतमाद होम्योपैथ डॉक्टर्स भी हैं, इसलिए मोटापे में इसकी कुछ पोटेंसियाँ इस्तेमाल करके देखनी चाहिए, और अगर किसी के इल्म में फ़ायदा आए तो बताएं। मसलन 30 में मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, मैं हमेशा इसको 200 में ही या ऊपर इस्तेमाल करता रहा हूँ, और 1000 में भी मोटापे के लिए ट्राई नहीं की, सिर्फ 200 ही की है। ग्रेफाइट्स के मुतालिक मैं बता रहा था कि ये मोटे को पतला करने के लिए अक्सर किताबों में नुमाया तौर पर दिखाई देगी, रेपर्टीज में भी इसका नाम लिखा होगा, लेकिन मेरे तजर्बे में कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें औरतों में बिलअमूम दो तीन बातें बयान की जाती हैं जो वाक़यतन मैंने तजर्बे में देखा है। अक्सर मरीज़ औरतें जो ग्रेफाइट्स की हों उनमें यही रुझान है। मेंसेस स्कैंटी होते हैं, कम, और बाज़ दफ़ा ताख़ीर से, और कम भी होते हैं, और इनका वक्फा भी कम होता है, यानी 5 से 7 दिन की बजाय 2 या 3 दिन तक सिर्फ रहते हैं, और कम भी होते हैं। और एक वजह मोटापे के साथ जो ताल्लुक बांधा जाता है, हो सकता है ये भी हो। अगर मेंसेस ठीक हो जाए तो ज़्यादा खून का अखराज होगा और एनर्जी का स्टोर निस्बतन कम होगा, मगर जो भी वजह हो, बहरहाल मोटापे के मुतालिक बयान किया जाता है कि ये दवा है। दूसरे, डिस्चार्जेस, और इसके डिस्चार्जेस एल्ब्यूमिनस होते हैं, विसिड जैसे चिपचिपे से,